इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स कौन सी होंगी जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब आप देखिए कि जो लीकर्स होता है आपकी बॉडी के लिए नुकसान करता है। नुकसान क्यों करता है? क्योंकि ये लीकर मतलब दारू सीधी वर्ड में। तो जो लीकर्स होते हैं नुकसान क्यों करते हैं? वो नहीं है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो ऐसा नहीं है कि शराब में नशा होता है, नशा व्यक्ति में होता है, नहीं बोतल ही नाचने लगती है ना। बस वो करती क्या है, आपके बीपी को हाई कर देती है। देखिए जैसे नॉर्मल बीपी 120/80 होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। नशा, लेकिन वो उससे इतना नशा नहीं होता कि तुम किसी को थप्पड़ मारना चालू कर दो। भाई नशा क्या होगा, दाल भात चोखा खाए या सो गए, उठोगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें आपका बीपी बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन अब ये देखिए, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 और 80 का है। लेकिन जब लीकर्स पीते हो आप तो यही आपका बीपी हो जाता है 160 और ये 80 क्या है, कहो 70 हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। 160 जो ये बढ़ गया, अब आपका बीपी बढ़ गया, नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया। अभी नॉर्मली आपको थोड़ी धक्का कोई मार दे तो आप सोचोगे ठीक है मार दिया कोई बात नहीं। लेकिन सोचो 160 डिग्री में कोई मार दे या कोई आपको कुछ तेज आवाज में बोल दे, आप गुस्सा होगे नहीं? गुस्सा देखो, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, बीपी बढ़ता है। अब गुस्से में हम ये नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी से भी लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। तो ये ज्यादातर सोशल, ऐसा नहीं कि दारू पीने सब कोई लड़ते हैं, अपना अपना एक स्तर होता है। कई लोग देखा होगा, मैंने जो देखा है, आप लोग देखे नहीं देखे मैं नहीं जानता, कई के अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, रोना गाना चालू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बोलते, बड़े बोलने में बड़े धीमे होते, मतलब बोलते ही नहीं है। जैसे मेरा खुद एक फ्रेंड है, नॉर्मली वो बात नहीं करता, बहुत शाई आदमी है, बहुत ही सिंपल, उसके मुंह से आवाज निकालने के लिए पुश करना पड़ता है। लेकिन अगर दारू पी ले उसके बाद देखो, उसको शांत करना पड़ता, भाई मान जाए यार हो गया। और एग्रेसिव इतना कि वैसे उसको तुम धक्का नहीं दो, थप्पड़ ही मार दो तो शायद कुछ ना बोले, और वैसे हल्का टच करके दिखा दो, हो सकता कॉलर पकड़ ले पिटाई कर दे। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ तो कारण होगा। तो उसका क्या होता है कि उसको अंदर से बहुत सारी चीजें होती हैं, बीपी बढ़ेगा, वो होगा, लोग, तो समाज के लिए बुरी है ये दिक्कत क्या है, ये समाज की बुराई है। समाज में क्या करता है, जितने भी आप क्राइम देख रहे हो, नॉर्मली क्राइम नॉर्मली स्टेज पे आप सोच समझ सकते हो, इसमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको लगता है हिम्मत आ गई। हिम्मत नहीं आ गई, सोचने का लेवल आपका डाउन हो गया। तो जब सोचने का लेवल, आज ये बताइए, जो आदमी अनपढ़ गंवार होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्राइम ज्यादा करता है। कंफर्टेबल, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करता, करता वो भी है, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि सोच नहीं पाता कि आगे क्या होगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आप लोग कुछ करने से पहले 4 बार सोचोगे, आप पुलिस है, कानून है, आपको जेल हो सकती है, आपको ये होगा, तो आप लोग पीछे हो जाते हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि क्राइम को रोकने में काम आते हैं। तो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स है। जैसे अभी आप देखिए कोरेक्स, कफ सिरप होते हैं, कुछ बेनेडिल है, कोरेक्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम लोग को कभी डॉक्टर जब बहुत खांसी होती है तो बोलते हैं बेनेडिल ले लो, 1 चम्मच, 1 चम्मच पिए, 2 चम्मच पिए, ठीक हो गए। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, मैं खुद अपने शहर का एग्जांपल देता हूं। आई एम बिलोंग फ्रॉम MP सतना। मैं एक बार गया, उतरा तो मैं तो चाय पी लेता हूं, जब तो मेरी गाड़ी आ रही थी, और मैं जब देखा नाली में तो मैंने देखा कोरेक्स शीशी पड़ी हुई है। तो मैंने बोला यार, नॉर्मली दारू की बोतल देखना तो समझ में आता है कि चलो लोगों ने पिया फेंक दिया, लेकिन इतनी सारी कफ सिरप, इतना कफ हो गया लोगों को, लिटरली मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं वहां रहता कम हूं। अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लोग ऐसा भी करते हैं। मैंने पूछा चाय वाले से, भैया ये है क्या? बोला भाई साहब शाम को आ जाइए आप। लोग क्या करते हैं, पूरा लेते हैं 50 रुपए। हमारे यहाँ क्या है, लीकर्स महंगे, टैक्स ज्यादा है, 250-300 को बियर की बोतल मिल रही है, उससे अच्छा 50 रुपए का लिया, 1 सीसी पूरा मान लिया, एक बार में सोचो, चाय पिया, पूरा दिन के लिए फुर्सत। तो बताइए ये सस्ता नशा कितने दिन वो इंसान जिएगा? अब बताइए, एक बना किसके लिए? कफ के लिए। आपको डॉक्टर क्या बोलता है, 1 चम्मच लीजिए, मैक्सिमम 1 चम्मच, 1.5 चम्मच से ज्यादा नहीं बोलता है, और आप लोग इतना ही लेते हो, आए दिन वो कफ सिरप पादों फेंकना ही पड़ता है। लेकिन एट ए टाइम आपका गला कंजप्शन है तो आप लोगे। लेकिन सोचो 1 सीसी एक बार में ले लोगे, क्या होगा? उसमें अल्कोहल होता है, नशा होता है, सस्ता नशा, लोगों के पास पैसे कम है तो सोचते इसे यही पी ले, सही हो जाए। अब बताइए इंटॉक्सिकेटिंग क्या है? ड्रिंक्स ही तो है।
ड्रग्स मैं खुद बताऊं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं खुद अपने जब काम कर रहा था, एनजीओ में काम करता, वो एनजीओ का काम क्या था, एनजीओ क्या करता था, जो इंजेक्शन होते थे सबको बांटता था। क्यों बांटता था? क्योंकि लोग क्या करते थे, एक विलियम टेल आता है, उसका इंजेक्शन अपने बॉडी में खुद इंजेक्ट कर लेते थे। तो वो एनजीओ का काम था कि एक आदमी, भाई नॉर्मली तुम 10 रुपए का इंजेक्शन भले लाता है लेकिन खरीदने नहीं जाओगे, एक ही आदमी एक इंजेक्शन 5 लोग लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, एड्स होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी। तो वो क्या करते थे, उसको बांटते थे कि भाई लगाओगे तो है ही, तुम लोग मानोगे तो है नहीं, तो अलग अलग लगाओ, कम से कम एड्स ना हो। ये हाल है, सोचो। मतलब जो विलियम टेल क्या होता है कि जब बॉडी में आपके पेन वगैरह होता है तो ब्रूफेन का उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अब सोचिए वो इंजेक्शन क्यों आपको शांति देता है, क्योंकि उसमें कुछ क्या होता है, अफीम है या ड्रग्स कुछ होता है जो बॉडी को रिलीफ दे देता है। पुराने समय में जो लड़ाइयां हुआ करती थी तो क्या किया जाता था, उस जगह पे जहां मान लीजिए तलवार लग गई आपके, अब अगले दिन हाथ उठेगा आपका, तो वहां पर उस बाउंड की जगह पे अफीम लगा दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, आप सुन्न पड़ जाता था, तो आप लड़ते रहते थे, नहीं तो वो बॉडी, वो हाथ ही नहीं उठेगा आज की डेट में। तो उसको सोचो, अब लोग खुद इंजेक्शन करने लगे दिल्ली में। यार दिल्ली में तुम जाओगे, अभी मंगोलपुरी चले जाओ, नरेला चले जाओ, वहां के हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या है जो खुद ही इंजेक्ट कर ले रहे हैं, खुद ही डॉक्टर बने। अभी इंजेक्शन लगाना हो तो हम लोग ना लगा पाएंगे, लेकिन नस ढूंढ के लगाते रहेंगे, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। गोलियां आती हैं, सोचो गोलियां, एक गोली खाओगे दवाई है, अब 7-8 गोली खा जाओगे क्या होगा, सोते रहोगे पूरा दिन। ये है सस्ते नशे। अब आयोडेक्स की बात करता हूं मैं। आयोडेक्स मेरा खुद लक्ष्मी नगर में जब पहली बार आया था, तो मैं खुद आया था, बता रहा हूं, एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, बोला ब्रेड चाहिए, हमें लगा यार हमारे यहाँ फ्रिज में रखा है, दे दो। बोला भाई साहब, वो बताया मुझे कि जैम की तरह लोग आयोडेक्स लगा खा जाते हैं। मैं देखता था यहाँ पे जो, सुनो, जो कचरा बीनने वाला बंदा है, कचड़े बीनने वाले, तुमने देखा होगा रुमाल हमेशा नाक में रखते हैं। वो क्या करते हैं, सोलोशन जो होता है चिपकाने वाला, उसको सूंघते रहते हैं पूरे टाइम। एक मैंने बाद में सुना कि व्हाइटनर भी यूज करते हैं। अब बताइए, ये सब जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये क्या करता है, नुकसान करता है। फायदे क्या होंगे भाई, फायदे क्या है, जल्दी निपट जाओगे, यही फायदा है, जनगणना में कम आ जाओगे।